बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बादशाह का ऐलान हुआ, जिसने आज के बाद कुरान को अल्लाह का कलाम कहा या लिखा, गर्दन उड़ा दी जाएगी। बड़े बड़े मुहद्दिसीन उलमा शहीद कर दिए गए। 60 साल के बूढ़े इमाम अहमद बिन हम्बल उम्मत की रहनुमाई को बढ़े। फरमाया, जाओ जाकर बताओ हाकिम को, अहमद कहता है कुरान मखलूक नहीं, अल्लाह का कलाम है। दरबार में पेशी हुई, बहुत डराया गया। इमाम का इस्तकलाल ना टूटा। मामूनुर रशीद मर गया, उसका भाई मुतसिम हाकिम बना। इमाम को 60 कोड़ों की सजा सुना दी गई। दिन मुकर्रर हुआ, इमाम को जंजीरों में जकड़ कर लाया गया। बगदाद में सर ही सर थे। एक शख्स शोर मचाता, सफ़ें चीरता पास आया। अहमद, अहमद, मुझे जानते हो? फरमाया, नहीं, मैं अबू अल हसीम हूँ, बगदाद का सबसे बड़ा चोर। अहमद, मैंने आज तक इनके 1200 कोड़े खाए हैं, लेकिन ये मुझसे चोरियां ना छुड़वा सकी। कहीं तुम इनके कोड़ों के डर से हक मत छोड़ देना। इमाम, मैंने अगर चोरियां छोड़ दी तो सिर्फ मेरे बच्चे भूख से तड़पेंगे, लेकिन अगर तुमने हक छुपाया तो उम्मत बर्बाद हो जाएगी। इमाम गश खाकर गिर पड़े। होश आया तो दरबार में थे। हबशी कोड़े बरसा रहा था। 30 कोड़े हुए। मुतसिम ने कहा, इमाम कहिए। आपने फरमाया, मैं मर सकता हूँ, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसल्लम के दीन में रत्ती बराबर तब्दीली बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर से कोड़े बरसने लगे। एक वजीर को तरस आया। इमाम, एक मर्तबा मेरे कान में चुपके से कह दीजिए, कुरान अल्लाह का कलाम नहीं, मखलूक है। मैं बादशाह से सिफारिश करूंगा। इमाम ने फरमाया, तू मेरे कान में कह दे, कुरान मखलूक नहीं, अल्लाह का कलाम है। क़यामत में रब से मैं तेरी सिफारिश करूंगा। 28 माह के करीब कैदो बंद और कोड़ों की सख्तियां झेली। आखिर तंग आकर हुकूमत ने आपको रिहा कर दिया। इस आजमाइश के बाद 21 साल तक जिंदा रहे। ये बस एक वाकया है। हमारी तारीख भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जिन्होंने सर कटवाना बेहतर समझा, बजाय इसके कि बातिल के सामने सरनगू हो जाएं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।